दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जिस मुद्दे को लेकर, जिस विश्लेषण को लेकर आपके बीच में आए हैं, वो मुद्दा निश्चित रूप से हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को निगलता जा रहा है। पंजाब को तबाह किया, हरियाणा की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद एक सबसे बड़ा सवाल है कि इसका केंद्र बिंदु गुजरात क्यों है। वो गुजरात जो मोदी का गुजरात है, वो गुजरात जिस गुजरात के मॉडल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2014 के पहले प्रसारित किया गया कि गुजरात का मॉडल ही हिंदुस्तान का मॉडल अगर बनेगा तो हिंदुस्तान 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। अब सवाल इस बात का है वो कौन सा मॉडल था। गुजरात में जितनी ड्रग्स पकड़ी जाती है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं पकड़ी जाती। अडानी के एयरपोर्ट से कितनी ड्रग्स पकड़ी गई पता नहीं। सवाल इस बात का है कि गुजरात इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों है। और सवाल सॉरी कई दशकों से यहाँ पे मोदी जी की सरकार सॉरी और बीजेपी की सरकार है, फिर भी ये धंधा इतना पनप क्यों रहा है। बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़े जाते हैं, रिजल्ट वही ढाक के 3 बात। यानी कि इस पर रोक नहीं लग पाती। फिर ये ऐसा जहर है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे युवाओं को, न्यू जनरेशन को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। लेकिन सरकार इस पर खुश है कि हमने इतने बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़े, हजारों करोड़ों की ड्रग्स पकड़े गए। दोस्तों इस पर हम डिटेल्स में आते हैं। उसके पहले आपसे वही गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब दोस्तों एक छोटी सी हमारे पास रिपोर्ट थी 13 अक्टूबर। अभी 13,000 करोड़ का ड्रग्स जिसमें कि 518 केजी कोकीन थे 2 दिन के अंदर पकड़े गए। 13,000 करोड़। गुजरात में समुद्र के रास्ते ही 2,000 करोड़ जिसमें कि 800 केजी का ड्रग्स था, एनसीबी ने जब्त किया। अब सवाल इस बात का है कि 28 फरवरी को देखिए पोरबंदर के तट पे लगभग 3300 केजी ड्रग्स पकड़े गए। अगर एसटी की एक रिपोर्ट को माने तो फिर लास्ट 2 इयर्स के अंदर लगभग 12,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। हिंदुस्तान और ये सारी ड्रग्स गुजरात में पकड़े गए। सवाल इस बात का है कि समुद्री तट अकेले गुजरात में तो नहीं है, फिर गुजरात इसका केंद्र बिंदु क्यों है। अब देखिए, अगर पिछले 2 सालों की बात करें, 2022 तक के पहले की बात करें तो अडानी पोर्ट से लगभग 4,000 करोड़ के मादक पदार्थ वहां पे पकड़े गए थे। इनके अलावा 1,600 करोड़ के ड्रग्स और क्या नाम है वहां पे लगभग 211 केजी के आसपास जो है अकेले बड़ोदरा में ड्रग्स पकड़े गए थे। अब इसमें अगर पूरे इसको देखिए तो पिछले 2-3 सालों के अंदर लगभग 3 लाख लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे बहुत से पाकिस्तानी भी हैं। अब ये जो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इसका मोटा व्यापार गुजरात का केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब देखिए 2023 में अडानी पोर्ट से अकेले 375 करोड़ का हीरोइन जब्त किया गया था। सवाल अडानी एयरपोर्ट का नहीं है, गुजरात का नहीं, सवाल सबसे बड़ा है क्या है कि आखिर पूरे देश को ये खोखला करने की साजिश कर कौन रहा है। अब देखिए गुजरात में अक्सर करोड़ों रुपए के ड्रग्स पकड़े जाते हैं। एटीएस सहित तमाम एजेंसियां वहां पर लगातार काम कर रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और उनके अगर देखा जाए लगभग 3300 केजी ड्रग्स अभी जब्त किया गया 2024 में। अब इसको देखिए 2024 की फरवरी में ही पोरबंदर की समुद्री सीमा पर 6 पाकिस्तानी पकड़े गए। आरोपियों के पास से
80 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, 480 करोड़। सवाल इस बात का है कि ये पाकिस्तानी, ये ईरानी, ये अफगानिस्तानी लगातार इतने बड़े बड़े ड्रग्स हिंदुस्तान भेज रहे हैं, तो क्या सोच के भेज रहे हैं? अगर ये सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो पकड़वाने के लिए तो ही भेज रहे हैं कि हिंदुस्तान लो हम भेज रहे हैं तो पकड़ के उठा कर रख लो। यानी कि उसमें सक्सेस भी ये हो रहे हैं। ये जो हम पकड़ रहे हैं उसका तो हम उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि बाकी चीजें ये जा कहाँ रही हैं? इसका मतलब ये सक्सेस भी हो रहे हैं। अगर हम 30%, 20%, 40% पकड़ते हैं, यानी 60% वहां जाता है, वहां से निकल भी जाता है, जिस पर कि हमारी एजेंसियां उनको कवर नहीं कर पाती हैं। अब हर जगह होता है, अकेले हिंदुस्तान या अकेले गुजरात की बात नहीं है कि हम सबको पकड़ लें। लेकिन सवाल इस बात है कि एटीएस एनसीबी की संयुक्त ऑपरेशन के बावजूद लगभग 602 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। 602, 480, 13,000, इस संख्या देखने में लगता है करोड़ों में है। लेकिन सवाल इस बात का है दोस्तों कि इतनी बड़ी खेप आ रही है और ये चली जा रही है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी खेप गुजरात में कौन भेज रहा है? आखिर गुजरात में भेजने के पीछे उसकी मंशा क्या है? उसकी साजिश क्या है? क्यों केवल गुजरात ही एयरपोर्ट पे आ रही है? ये कलकत्ता भी जा सकती है, ये चेन्नई भी जा सकती है, पर्टिकुलर गुजरात क्यों हो रहा है? कई दशकों से यहां पे भाजपा का शासन है, कई दशकों से। उसके बाद भी सरकार जब भी ड्रग्स पकड़ा जाता है तो एटीएस को, जो एजेंसी, उनको शाबाशी देनी भी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसको अभी तक खत्म क्यों नहीं किया जा सका? इसके पीछे एक अलग से ऑपरेशन क्यों नहीं चला? ये जो ड्रग्स आ रही है दोस्तों, अकेले गुजरात में, ये हमारी पूरी नई नई जनरेशन को खोखला, ये जहर का प्यादा बना देगी। एक बार लत पड़ने के बाद आप इनका कुछ नहीं कर सकते। जैसे पंजाब एकदम बर्बादी का मंजर लिख चुका था, ये ऐसे ही ड्रग्स यहां से आती थी। अब देखिए कारण को समझिए। गुजरात में अलग ड्रग्स की डिलीवरी होती है और यहां से ही ये उत्तर भारत में सप्लाई होती है। हरियाणा, पंजाब, मेन कैटर समझिए कि जो सप्लाई हो रही है ड्रग्स के अंदर, यहां पे ये ड्रग्स गुजरात से उत्तर भारत की तरफ जाते हैं। यानी कि हम पकड़ते तो हैं, लेकिन सारे ड्रग्स पकड़े नहीं जाते, और वही जो पकड़े जाते हैं वही उत्तर भारत की तरफ सप्लाई में ये आगे निकल जाते हैं। अब इनके पीछे इनका माफिया कौन है? अब सवाल यह है कि बड़े ड्रग्स जो ये कार्टेल को गुजरात सरकार अभी तो तोड़ क्यों नहीं पा रही है? फिर भी बड़े बड़े ड्रग्स के कंसाइनमेंट पकड़े जा रहे हैं। हम संतोष करते कि हमने इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा, अच्छी बात है, बिल्कुल पकड़ा, इसको कोई मतलब पीठ थपथपाने वाली बात है। लेकिन सवाल, इतने कंसाइनमेंट लगातार पकड़े जाने के बावजूद ये जरिया बंद क्यों नहीं हो रहा है? और एक सवाल बार बार ये कौन रहा है जहन में कि गुजरात इसका केंद्र बिंदु क्यों है? गुजरात ही निशाने पे है या गुजरात में उनको सबसे ज्यादा सहूलियत मिल रही है? क्यों नहीं वो चेन्नई जाते? क्यों नहीं मुंबई जाते? सबसे ज्यादा गुजरात आने का रीजन क्या है, ये भी हमें खोजना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि ये सिलसिला सालों साल से पनप रहा है। सोचना यह है कि मोदी जी की सरकार यहां भी थी, कई दशकों तक सरकार रही है, फिर भी ये धंधा पनप रहा है। अब इसमें जो राजस्व खुफिया निदेशालय है, उसने बताया कि लगभग 3,000 केजी हीरोइन जो अफगानिस्तान से लाई गई थी। मतलब देखिए इसमें क्या है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान भिखारी देश हो चुका है, और अफगानिस्तान में जब से तालिबानी सरकार बनी तब से ये धंधा और पनपा है। लेकिन सवाल वहां पे घूम फिर के आता है कि ये तालिबानी, ये पाकिस्तानी, ये भिखारी हैं, जहर के पुड़िए हैं, ये मान लेते हैं। यहाँ पे आतंकवादियों का सामंजस्य है, ये भी मान लेते हैं। लेकिन ये सक्सेस हिंदुस्तान के अंदर गुजरात में क्यों हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो एक अलग जगाता है कि हम इनको तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े कंसाइनमेंट आ रहे हैं, इसमें कोई शक हुआ नहीं है, और पकड़े जा रहे हैं। कोई 3,000 करोड़ के, 2,000 करोड़ के लगातार कंसाइनमेंट पकड़े जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का ही, जो जखीरा है, ये इस हिसाब से ये सबसे बड़ा कंसाइनमेंट है। इन जखीरों को हम पकड़ भी रहे हैं और जखीरों को हम पकड़ नहीं भी पा रहे हैं, जो आगे निकल जाता है। तो ये ड्रग्स का जो सेंटर बनाया गया है, गुजरात क्या सोच के बनाया गया? जितनी ड्रग्स पकड़ी जा रही है, सोचिए लाखों करोड़ की ड्रग्स अकेले गुजरात में पकड़ी जा रही है। पकड़ी जा रही है, लाई कितनी जा रही है, कितने सफल होकर निकल जा रहे हैं, इसका कोई खाका नहीं है। क्योंकि एक बात को समझिएगा, कोई भी चोर होगा
वो लाखों करोड़ रुपया आपकी थाली में डालने के लिए नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो 100 करोड़ की ड्रग्स बेचता है और 30 करोड़ पकड़ी जाती है, तो सोचता कोई बात नहीं, 70 करोड़ ड्रग्स आगे निकल गई, उसका रेट बढ़ा के आगे हम वसूल लेंगे। क्योंकि कोई भी माफिया, कोई भी कंट्री इसलिए नहीं भेजेगा कि हम भेज रहे हैं आप पकड़ो, हम भेज रहे हैं पकड़ो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सक्सेस रेट उसमें ज्यादा है, और जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, चाहे 3 लाख लोग अरेस्ट हो चुके हों, वो रेशियो बहुत कम है। इसीलिए लगातार ये कंसाइनमेंट भेज रहे हैं और उसमें सक्सेस हो रहे हैं। अब एक देखिए, अगर एटीएस की माने तो राज्य में समुद्री तटों से ये ड्रग्स पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान से आता है, ठीक है। बताया जाता है कि इसमें एक नाम और आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम इसके अंदर जुड़ा है, कि उसके भी जो खेपें पकड़ी गई हैं, ऐसा खुलासा हुआ है कि उसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का भी हाथ है। यानी कि देखिए, धंधा बढ़ रहा है, धंधा बढ़ रहा है, हर व्यक्ति उसमें हाथ साफ कर रहा है जहां मोटा पैसा कमाया जा सकता है। तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब देखिए, उत्तर भारतीय या पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में यहाँ पर सफल होने की सीधी सप्लाई होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए पंजाब के बारे में आपको पता है, पंजाब को बर्बाद करने की पूरी साजिश पहले की जा चुकी है। और ये साजिश जो की गई थी, उसी का कारण है कि जब वहां पे सुखबीर सिंह बादल की सरकार थी, तो आप समझिए कि वहां पे ये चीजें बार बार कही गई थी कि ये धंधा बहुत पनपा था। उसके बाद उसी के खिलाफ लोगों का विद्रोह था और वो सरकार वहां से निपट गई। फिर वहां पे कांग्रेस की सरकार आई, 2 टर्म कांग्रेस की सरकार रही, आपकी सरकार है, धीरे करते करते इस पर रोक लगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो जहर की पुड़िया हमारे नवयुवकों को, बच्चों के जहन में घुस गई थी, उसको निकालना इतना आसान नहीं था। अब सवाल इस बात का है कि गुजरात में जो सप्लाई हो रही है, तो ये फिर गुजरात से लेके और कहां किस स्टेट को हिंदुस्तान में बर्बाद करेंगे, ये सोचने वाली बात है। देखिए, इसके पीछे एक समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ सप्लाई नहीं है, ये एक साजिश है। और ये साजिश छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये पूरी जनरेशन को तबाह और बर्बाद करने की साजिश है। एक हमने इसी से रिलेटेड की स्टोरी देखी थी कि ड्रग्स माफिया से जुड़ी हिंसा की एक आंधी इक्वाडोर के एक शांत पर्यटन स्थल में बदल गया। बहुत ही शांत टूरिज्म सेंटर था। देखिए, इस बात को समझिए, हम क्यों ये आपको बता रहे हैं। और हालत बाद में क्या हुई कि जितनी सप्लाई गुजरात में हो रही, क्या गुजरात को या हरियाणा को या पंजाब को बर्बाद और तबाह करने की साजिश है? और क्या ये सरकार इसको समझ नहीं पा रही है? इस बात को समझना पड़ेगा। पूरी दुनिया में अरबों खरबों डॉलर के ड्रग्स के धंधे में यह देश कैसे फिट बैठता है। देखिए, इक्वाडोर, जनवरी के एक माह में एक हिंसा की वारदातें सामने आई। एक टीवी पत्रकार को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया। ये स्टोरी हम इसलिए बता रहे हैं आपको, क्या समझिएगा कि कहीं इसके पीछे किसी स्टेट की, ये 2-3 स्टेटों को, बच्चों को बर्बाद करने की कोई कॉन्स्पिरेसी तैयार तो नहीं हो चुकी है। एक अभियोजन की गोली मार दी गई, एक अस्पताल पर हमला हुआ, बम विस्फोट की धमकियां मिली और जेल में एक कुख्यात गैंगस्टर गायब होने के बाद कैदियों ने जेल के स्टाफ को बंधक बना लिया। अब देखिए, अब हुआ क्या है मैटर, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि राष्ट्रपति डेनियल नोवो ने आपातकाल घोषित कर दिया और बीबीसी ने कहा कि देश एक नार्को स्टेट बन जाने का यहाँ पे संघर्ष जो है, आंतरिक संघर्ष काफी बढ़ चुका है। लेकिन इसमें सोनिरोस और लोस लोबोस जैसे गैंग ने समाज में अपनी मजबूती पकड़ ली। जैसे कि हमारे तमाम गैंगों ने यहाँ पे अपनी मौजूद, वहां पे गैंग ने इसी तरह के कारोबार वहां पे भी हुआ। मैं ये चीज बार बार क्यों बता रहा हूं कि देखिए, कहीं ये इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है कि ऐसा नहीं कि ये जो लगातार गुजरात के अंदर ये साजिश हो रही है, लंबे सदियों से, कई कई दशक बीत गए हैं और हजारों लाखों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाने के बावजूद, यानी कि उतने से ज्यादा ड्रग्स यहां से सफाई से निकल भी चुके हैं। इस स्टोरी से जुड़ी मापदंड कि ऐसा तो नहीं कि इन्होंने किसी स्टेट को निगलने की पूरी साजिश कर रखी है। अब देखिए, कभी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और दुनिया का शीर्ष जो है केला निर्यातक होने के लिए जाना जाता था, लेकिन अमेरिका में संगठित अपराध पर शोध करने से विशेषज्ञता रखने वाले वाशिंगटन के थिंक टैंक इनसाइड क्राइम ने इक्वाडोर को अब यूरोप और अमेरिका का कोकेन सुपर हाईवे बताया है। सोचिए कहां से कहां पहुंच गया। इस बदलाव के पीछे भौगोलिक स्थितियां मुख्य वजह रही हैं। कोकून मुख्य घटक कोका के दुनिया के सबसे शीर्ष उत्पादक देशों कोलंबिया और पेरू की सीमाएं इक्वाडोर से लगती हैं। अब देखिए, दुनिया में कोकीन तस्करी का मुख्य पूरा ये स्टेट बन गया ये।
2016 में जब कोलंबिया के हथियारबंद संगठन फार्क ने शांति समझौता किया था, तो ड्रग्स के धंधे में अलग हो गया, जिससे 2 दशकों तक प्रमुख खिलाड़ी यहाँ पे रहे। लेकिन इस खाली जगह को छोटे-छोटे ग्रुपों और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने ले लिया। विदेशी बाजारों में ड्रग्स पहुंचाने के लिए नए रास्ते अपनाए गए। प्रशांत तट की ओर इक्वाडोर और जैसे बंदरगाहों की ओर वो आकर्षित हुए। अब यह देश अहम वितरण केंद्र बन गया। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस कंट्री को बना दिया गया, जहां पे जैसे गुजरात को बनाया गया है, गुजरात के अंदर सारी ड्रग्स आ रहे हैं, यहां से सप्लाई हो रहे हैं। जो पकड़ गए, इसी तरह उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया गया। यह देश अब अहम वितरण केंद्र बन गया। कोकेन और देश से बाहर पहले नाव और फिर विमान के मार्फत, कभी कभी केले के कंटेनरों में छिपा करके अमेरिका और यूरोप के बाजारों में तस्करी की जाता है। इक्वाडोर के गिरोह में मैक्सिको जैसे दूसरे देशों में ड्रग्स माफिया से करीबी बना ली। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी के मुताबिक जैसे जैसे ये गैंग ताकतवर होते गए, इक्वाडोर में हत्याओं के मामले में 2016 से 2022 के बीच में चौगुना वृद्धि हुई। देखिए, सिंपल सी बात यह है, जब कोई भी गलत चीज पनपेगी तो वहां पे धंधे बढ़ेंगे, और धंधे जब बढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के लोग इन्वॉल्व होंगे। मर्डर होगा, पैसों के लिए झगड़ा होगा तो मर्डर भी होगा, लेकिन वो अपने धंधे को बढ़ाएंगे। सवाल इस बात का है दोस्तों कि गुजरात में जिस तरह से ये धंधा बढ़ा है, पनपा है और पनप रहा है, इसके पीछे क्या कहानी लिखी जा रही है? क्या इस शांतिप्रिय गुजरात को बर्बाद करने की कोई साजिश है? अगर साजिश है तो अभी तक इस पर सरकार इतनी शांत क्यों है? मैंने 1-2 स्टेटमेंट अभी देखे थे, जब कोई बड़े ड्रग्स के कंटेनर पकड़े गए तो अमित शाह जी पार्लियामेंट में बधाई दी। बिल्कुल बधाई देनी चाहिए। इस सवाल में इसको उखाड़ फेंका क्यों नहीं गया? और अगर नहीं ही फेंका गया है तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कम से कम अगर गुजरात के अंदर ड्रग्स की कंडीशन है तो कम से कम इसको सरकार को इमीडिएट रोकना चाहिए। अभी लेटेस्ट जो है ऑपरेशन हुआ है, जो अक्टूबर में पकड़ा गया है, दिल्ली और गुजरात के ज्वाइंट ऑपरेशन में लगभग 13,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। तो दोस्तों, सवाल इस बात का है कि ड्रग्स माफिया, ये ड्रग्स से जुड़े लोग, ये हमारे हिंदुस्तान की जो नवयुवक हैं, जो नए ब्लड हैं, इनको बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। और इस साजिश का हम हिस्सा न बने, इससे हमें अपने तीसरी नेत्र को खोलना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि इस पूरे जो धंधे में लिप्त लोग हैं, इस पर निगाह रखें और इसको तबाह करें। दोस्तों, हमारा ये आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच मौजूद होऊंगा। नमस्कार।